वाली है। राजनीतिक लाभ के लिए आप जल्दबाजी में ये लेकर आए, आपको डर सता रहा है कि 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां महिला आपका साथ नहीं देंगी, उनका साथ लेने के लिए आपने जल्दबाजी में ऐसा किया और ये संविधान के खिलाफ है। वो कह रहे पूरा हक नहीं मिल पाएगा। ये आज पूरे देश ने देखा सदन में जिस तरह का सिनेरियो था और किस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी ये सब किस तरीके से जो विरोध कर रहे थे महिला आरक्षण बिल का, इससे साफ नजर आ रहा है कि इनको कितना भय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह दूरदर्शिता के साथ उन्होंने ये तय किया कि 2029 के चुनाव से ही महिला शक्ति का जो है पूरी सहभागिता लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए, नीति निर्धारण में होना चाहिए। हम उन्हें अब महिलाओं ने दशकों इसका इंतजार किया है, 30 साल तो इन्होंने ही लटका कर रखा है इस बिल को। आज जब बारी आई है कि लागू हो और न्याय हो महिला शक्ति के साथ, तो उस पर भी इनको तकलीफ है। इन्होंने तो शुरू से ही इस बिल लेकिन को इस तरीके से करना था मंजरी जी तो 2024 में भी कर सकते थे, यही तरीका अपनाना था। हाँ, तो बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है उस समय जब ये बिल पारित हुआ तब यही कहा गया था कि परिसीमन और जनगणना के साथ करेंगे, लेकिन कोरोना बीच में आया और उस वजह से जनगणना, देखिए जनगणना कोई 2 महीने में या साल में कहां से कोरोना आ गया, तो निकल चुका था। 21 से शुरू होना हाँ, था। तब जनगणना नहीं हुई थी ना, आप तो 11 के हिसाब से करा रहे हैं ना, आप तो करा लेते आप 24 में। इतनी ब्रजेश जी, इतनी जल्दी जनगणना तो होती नहीं, चुनाव भी चल रहे थे, लोकसभा तो अभी भी कहाँ हो रही है? आप जनगणना के आधार पर अभी करा रहे हैं? लोकसभा चुनाव चल रहे थे और जनगणना शुरू हो चुकी है ब्रजेश जी। ये तो प्रधानमंत्री देखिए, सदन के पश्चिम बंगाल में और इसमें चुनाव है ताबड़तोड़, यदि इसको लागू कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है? आपके पास रचना जी, आ जाऊंगा मैं मत आपको। बोलिएगा प्लीज, बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रही थी मैं सुन रही थी, जब मेरी बात हो जाए तो आपको बोलने का मौका मिलेगा ना, बोलिएगा। तो जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि चुनाव तो देश में हर 2-4 महीने में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव चल रहे थे और लोकसभा चुनाव के बीच में कहाँ से ये बिल आ जाता, कहाँ से जनगणना शुरू हो जाती। और जनगणना तो अब शुरू हो चुकी है, अभी तो घरों की जनगणना हो रही है, इसके बाद घरों की गणना हो रही है, इसके बाद जनगणना होगी, तो इसमें समय लगता है। और फिर तो इतना इंतजार किया मंजरी जी, तो और इंतजार कर लेते 2 साल, तब कर देते जनगणना कराकर जल्दबाजी में। ब्रजेश जी, 2 साल कैसे इंतजार होता? 29 तक तो संभव ही नहीं होता, परिसीमन होके कैसे हो जाता? ये कोई 2-4 महीने का काम है या साल भर का काम है? ये लंबी प्रक्रिया है और ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे नेतागण नेतृत्व करता है। बीच चुनाव में आप तो ये मंशा जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है ना मंजरी जी। नहीं देखिए जिनको आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, उस सत्र को ही बढ़ा देते 3 दिन। देखिए, अभी इसके बाद बंगाल के चुनाव हो जाएंगे, तमिलनाडु के हो जाएंगे, असम के हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरे चुनाव आ जाएंगे। तो ऐसे तो कभी महिला बिल पारित हो ही नहीं पाता, फिर आरक्षण आ ही नहीं पाता, कभी भी महिलाओं को नेतृत्व ना मिले। ये तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उन पुरुषवादी जो लोग हैं, पुरुष मानसिकतावादी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं नीति निर्धारण में आगे आकर काम करें, उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, वो लोग इसका विरोध करेंगे, नए नए तरीके के शुगुफो लेके आएंगे। वो तो उल्टा आरोप लगा रही थी अभी कि आप वो सत्ता पक्ष में थे तब आप लोग विरोध करते थे। हमने विरोध नहीं किया। हाँ, वही अच्छा आपने याद दिला दिया ब्रजेश जी। मैं रचना जी को बताना चाहती हूँ कि जब 2010 में ये जब बिल पारित हुआ था राज्यसभा में, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही पारित हुआ था। आपके सहयोगी दलों ने तो इसका विरोध किया था। इसकी जो बिल की कॉपियां थी, जो प्रतियां थी, उनको फाड़ कर सदन में फेंक दिया था। तो ये तो आपका चाल चरित्र चेहरा शुरू से है। जो आपके सहयोगी दल है, उनके डर के कारण आपकी सरकार न चली जाए, सत्ता लोलुपता के कारण आपके जो नेतृत्व करता थे, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उसने 4 साल तक लोकसभा में इस बिल को पेश तक नहीं किया था। तो बहुत बड़ा अंतर है, नियत और नीति में बहुत बड़ा फर्क है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिसीमन में किसी तरीके का अन्याय नहीं होगा, ये तो इनका डर है। रचना जी, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं दीप्ति जी के पास जाऊंगा। ठीक, देखिए, मैं दीप्ति जी को आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, चाल चरित्र और चेहरा आप हमें मत बताइए इस बात को, क्योंकि 2024 में जब
सोनिया गांधी जी ने यह बात कही थी कि इसको आप अभी इस लोकसभा के बाद में इस महिला बिल को आप लागू कर दीजिए। तब आपके गृह मंत्री जी ने कहा था कि इसको अभी नहीं, आप जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। तो वो कह रही है ना जनगणना में और देरी हो जाएगी, फिर 29 में नहीं हो पाएगा, तो आप कर रहे हैं। हड़बड़ी आ गई, ऐसी कौन सी बात आ गई या किस बात का डर सता रहा है जब उनको ये ताबड़तोड़। लेकिन रचना जी आपको किस बात का डर सता रहा है कि जो 24 में आप कह रहे थे कि लागू कर दीजिए, 29 में लागू हो रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। हम उस बात का विरोध नहीं, जब भी हम इस बात अरे तो हाँ और नाम में तो उलझ गए ना, परिसीमन के बहाने उसका ही विरोध हो गया। नहीं, उसका विरोध नहीं है, ये आप हमारी मंशा को समझिए, क्योंकि हमारे माननीय तो सीटें तो अनुपात में ही बढ़ रही है ना, उत्तर दक्षिण का भेद भी नहीं हो रहा है। देश का संविधान के अनुरूप ही बात होनी चाहिए। यदि हम जनगणना और परिसीमन के साथ इसे लागू करते हैं तो कांग्रेस इसका विरोध कर ही नहीं रही है।